योगी जी के आते ही बांग्लादेश को भगवा देश बोलोगे। अगर हमारे बिहार के 38 लड़के भी निकल गए ना, ये हगना भूल जाएंगे साले। ये दीपू को अकेला समझ के भीड़ में लपेट दिया। मेरे को इस विषय में खान सर की बात याद आ रही है। इसका एक ही इलाज है, वो है इजराइल। क्या बनाता है बांग्लादेश में आपको बताऊं? ये चड्डी, ब्रा, अंडरगारमेंट। आपको क्या लग रहा है मिसाइल बनाते हैं वहाँ पे? भाई साहब बॉलीवुड की गैंग चुप। 3 जने ये कहाँ बोल रहे हैं? शाहरुख खान को तो प्लेयर वापस कर देना चाहिए। इनके देश में जो मिनरल वाटर है ना, बोतल, वो नहीं बिकती सालों के। जहाँ जहाँ देवी देवताओं की पूजा हो रही है वहां पे ही शांति है। नहीं यकीन आ रहा तो जाके पता कर लो, इंडोनेशिया में, मलेशिया में आज भी को भगवान राम को पूजा जाता है। इसको सबक सिखाना है। ये यार तेरी ऐसी की तैसी साले। ओवैसी कह रहा है पाकिस्तान की लंका लगाओ। हर महीने जहाँ की सफाई करता हूँ उसके बराबर भी उसकी औकात नहीं है बांग्लादेश की। ये दीपू के पैरों में गिरेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे जिस दिन योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री बन गया। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, इसका वीडियो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि कैसे एक युवक के साथ भीड़ इकट्ठा हो गया, पुलिस भी वहाँ पे नहीं रुकी और युवक के साथ जो हुआ वो वीडियो आपने देखा होगा। अब इसके बाद पूरे देश भर में देखा जाए तो इसका विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार मोदी जी इस पे अभी तक खामोश क्यों है, अभी तक इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ दिल्ली के दीपक जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन उतना बड़ा कोई प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिल रहा, अभी भी हिंदू लोग एकता नहीं दिखा। देखिए पत्रकार महोदय, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ऑल आइज ऑन रफा सुना होगा आपने, ऑल आइज ऑन गाजा सुना होगा आपने, ऑल आइज ऑन आपने और भी तमाम चीज़ें सुनी होगी। मगर अब मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी को ऑल आइज ऑन बांग्लादेश में अपना हैशटैग साथ लगाकर मोदी जी को आगे आना चाहिए। जिस तरीके से दीपू दास को आज ईश्वर के घर भेज दिया गया है, इतनी दरिंदगी तरीके से, हिंदुओं को भी वहाँ के जगना चाहिए बांग्लादेश के। दूसरी बात यह है कि अब नहीं जागेंगे तो बांग्लादेश में गिने चुने रह गए नाम मात्र के, पाकिस्तान में गिने चुने रह गए नाम मात्र के। अब नहीं जागेंगे तो कहाँ भागेंगे? अरे भाई साहब, इसमें अमित शाह जी को और मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा आने वाले टाइम पे विदेशों में हिंदू नाम मात्र के रह जाएंगे और हिंदुस्तान में जो हिंदू है उनकी आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। जिस तरीके से माहौल चल रहा है, रहा सवाल, अब देखिए देश में ऐसा माहौल है कि युवा जो है भाई साहब बहुत ज़्यादा अंदर से किलसा पड़ा है। कल बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने, तमाम लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये जितने भी बांग्लादेश का जो यहाँ पर सामान आ रहा है इसको बंद करो। दूसरा, अभी कोविड के दौरान इनको वैक्सीनेशन भेजी गई, इनको क्रोसिन के पत्ते भेजे गए, इनको मास्क भेजे गए, इनको अभी बजट में हर साल इसको बांग्लादेश को, श्रीलंका को और तमाम देशों को मदद भेजी जाती है। इनकी मदद मोदी जी बंद क्यों नहीं कर रहे? इनकी मदद बंद होनी चाहिए। कि मेरे को इस विषय में खान सर की बात याद आ रही है कि इसका एक ही इजराइल है, कि इसका एक ही इलाज है, वो है इजराइल। इसका एक ही इलाज है, वो है इजराइल। उसका कारण है तमाम मुस्लिम देश, तमाम कट्टर मुस्लिम इस्लामिक देश 56 से 57 है, अगर आपने सुना हो 56 से 57 मुस्लिम देशों में आरएसएस तो नहीं है, मुस्लिम देशों में बीजेपी तो नहीं है, मोदी योगी तो नहीं है, बिट्टू बजरंगी तो नहीं है, मोनू मानेसर तो नहीं है, टाइगर राजा सिंह तो नहीं है, तो मुझे, और दिल्ली का दीपक भी नहीं है वहाँ पे। भाई हमें तो ये ऐसा बोलते हैं ना, हम भड़का रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये सारे देश एक क्यों नहीं होते? चलो आप बताओ कारण क्या है? कारण ये है कि इनकी आपस में ही नहीं बनती। शांति पता कहाँ है? पूछो कहाँ है शांति? जहाँ हिंदू है वहाँ पीस है, जहाँ हिंदू है, जहाँ सनातनी है वहाँ शांति है, और जहाँ सनातनी नहीं है, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, और चाहे वो तमाम मुस्लिम कंट्री हो, जहाँ जहाँ देवी देवताओं की पूजा हो रही है वहाँ पे ही शांति है। जहाँ जहाँ सनातनी हिंदू है वहीं शांति है। नहीं यकीन आ रहा तो जाके पता कर लो, इंडोनेशिया में, मलेशिया में आज भी गरुड़ के नाम से, गरुड़ा के नाम से एयरलाइन चलती है, गरुड़ा के नाम से वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, गरुड़ा के नाम से वहाँ पे चौक है। आज भी वहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण को, भगवान राम को पूजा जाता है, और आज भी उनके फोटो में नोट में जो फोटो होती है उसमें लक्ष्मी, गणेश और गरुड़ा की फोटो है। नहीं यकीन आ रहा तो आप खोल के चेक कर लो। शांति का दूसरा नाम सनातन है। उस दिन ये जो टटपुंजिया हमारे दीपू जैसे भाई को, अकेली भीड़ को, अरे हम बता रहे हैं, अगर हमारे बिहार के कितने जिले हैं भाई साहब? 38 जिले में से अगर 38 लड़के भी निकल गए ना, सनातनी हिंदू जो हमारे बिहार के बबुआ हैं, जो कहते हैं हाँ हम बिहारी हैं जी, जितने हमारे बिहार के भैया हैं ना, अगर ये निकल गए, भगवान कसम बता रहा हूँ, ऐसी दही तोड़ेंगे ये बांग्लादेश वालों की, ऐसी दही तोड़ेंगे हमारे बिहार वाले कि भाई साहब इनको सच बता रहा हूँ, इनके पिछवाड़े में ना ये हगना भूल जाएंगे साले। मैं एक बहुत बड़ी मांग रख रहा हूँ, डाल देना ये अलग से भी,
पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को एक अलग से देश दे दो। मैं कह रहा हूं इस वीडियो में जितने भी लोग हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मैंने गलत बोला है। अगर आप लोगों को इतनी तकलीफ है, जिस तरीके से भाइयों का हिस्सा होता है, क्यों 1947 में भी तो आपने भाई बोल के पाकिस्तान को अलग किया था। उसी पाकिस्तान में से बांग्लादेश अलग हुआ है, जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ है। अभी भी देखा जाता है कि बहुत सारे बांग्लादेश की जो है भारत में आके शरण, वो पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है वहां से आके बांग्लादेश से जो है वो भारत में रह रहे हैं। कई लोग मांग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी से अब नहीं हो रहा है, योगी जी को पीएम बना देना। सही कह रहे हैं वो। मोदी जी से नहीं हो रहा है, इसका कहने का मतलब है जिस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय का मोदी हमें वापस चाहिए, और हमें वो मोदी चाहिए जब वो अहमदाबाद से दहाड़ता था, गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो पाकिस्तान की बेटी सिटी गुल हो जाती थी। एक ये पिस्सू सा देश बांग्लादेश आज हमारे आगे चौड़ा हो रहा है, कल को हम पाकिस्तान और चाइना से भिड़ने की बात कैसे करेंगे पत्रकार महोदय? इसके पास तो पावर भी नहीं है। ये क्या बनाता है बांग्लादेश में, आपको बताऊं? ये चड्डी, ब्रा, अंडरगारमेंट, इसी से इसका उद्योग चल रहा है। कपड़े लत्ते, लितड़े के अलावा ये क्या बनाता है? आपको क्या लग रहा है मिसाइल बनाते हैं वहाँ पे? ये वहाँ के 9.5 करोड़ रुपए का जो प्लेयर खरीदा ना शाहरुख खान ने, उसके घर में चूल्हा जला रहा है शाहरुख खान। शाहरुख खान को तो प्लेयर वापस कर देना चाहिए कि भैया हम नहीं लेंगे, और जय शाह को पाकिस्तान और बांग्लादेश को बैन कर देना चाहिए प्लेयरों को। आप मुझे एक बात बताओ ना, इनके घर में चूल्हा हमारे पैसे चल रहा है, इनके यहाँ बिस्कुट का ऐड जो है ना वो 2 लाख रुपए मिलता है, और हमारे यहाँ 2 करोड़ का मिलता है। इनके देश में खाने को नहीं, इनके देश में पीने को नहीं, इनके देश में जो मिनरल वाटर है ना बोतल, वो नहीं बिकती सालों के यहाँ, पीने का पानी नहीं है। मगर हमारे दीपू भाई को अकेला बोल के इन्होंने लपेटा है। इन्होंने जो किया है उसके लिए तो अकेला योगी आदित्यनाथ ही इनके लिए काफी है। योगी को प्रधानमंत्री बनाओ और देश और दुनिया से हिंदुओं को बचाओ। मगर योगी जी खीर खिलाते खिलाते में बोलते हैं मुस्लिम के बच्चे को कि बेटा दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और अगर हिंदू का बच्चा छेड़ोगे तो नीचे से ऊपर तक कर देंगे। क्या? इसीलिए मैं बोल रहा हूं वो खीर नहीं खिला रहे, वो समझा रहे हैं कि तेरे को बचपन में मैंने बताया था, जिहादी मत बनियो, कसाब मत बनियो, कलाम बनियो। योगी और मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है दोनों एक ही रास्ते में। इसीलिए हम चाहते हैं जो बांग्लादेश में हमारे भाइयों के साथ हुआ है, ऑल आईज ऑन, ये बॉलीवुड वाली भांड गैंग चुप। अरे ये जो फ्लैंसर जो चैनल पे बोलते हैं पैसे ले लेके डीएम करो, पेड प्रमोशन करते हैं, आज एक भी पोस्ट ये लोग बांग्लादेश के पक्ष में इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इनके जीजा जी इनको ऐड देना बंद कर देंगे। मैं खुल के कह रहा हूँ, इनके जीजा जी इनको ऐड देना बंद कर देंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना इनका जीजा कौन है। आज हमारे भाई वहाँ परेशान हो रहे हैं, माताओं बहनों को जबरदस्ती जो है मांग हटाई जा रही है, ओम और कलावा वाले हाथ जो है ना वहाँ पर भाई साहब घिसे जा रहे हैं। अच्छी, आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है? कौन मतलब ये साजिश रच रहा है? यहाँ तक प्रशासन भी नहीं बचा रही है, प्रशासन भी नहीं बचा। सनातन जो है वो भोले पूज रहा है, सनातन को पूजना चाहिए राम के साथ परशुराम, सनातन को पूजना चाहिए महाकाल, देवियों का रूप धारण करना चाहिए, चंडी बनना चाहिए महिलाओं को चंडी के टाइम पे। मगर कर क्या रहे हैं? किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में आए। ये जितने हमारे भाई अभी वृंदावन में जिन्होंने काम करा है, ग्राउंड में आके इन्होंने हिला दिया ना, पूरा सिस्टम हिलाया ना, ऐसे लोगों का साथ दो तन मन धन से, नहीं तो आने वाले टाइम पे हिंदू जो है वो कागजों में रह जाएंगे। और हमारी जो पहचान है वो सेंटा से नहीं है, हमारी पहचान संतों से है। पिस्सू सा देश है, पिस्सू सा देश। मैं कह रहा हूं उसके मेरे हर महीने जहां की सफाई करता हूं उसके बराबर भी उसकी औकात नहीं है बांग्लादेश की। पिस्सू सा देश है, उससे बड़ा तो उत्तर प्रदेश लेके बैठा योगी आदित्यनाथ। नहीं यकीन आ रहा गूगल में चेक कर लो। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर योगी जी जैसा बंदा अपना डंडा ऊपर कर ले तो बांग्लादेश का नामो निशान मिटाने में योगी आदित्यनाथ पीछे नहीं हटेगा। मगर वहाँ जो हिंदू है उनको अलग देश दे दो। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को कलेश खत्म करो, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को अलग देश दे दो, कलेश ही खत्म करो। और नहीं तो हमारे बिहार के 38 जिलों से 38 भाइयों को भेज दो धुरंधर। ऐसा धुरंधर वहाँ पर जाके करेंगे कि भाई साहब खूस खूस और इनका वल्ला वल्ला हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा हाल कि दीपू का नाम तो छोड़ो, ये दीपू के पैरों में गिरेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे जिस दिन योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री बन गया। अरे यार ये बांग्लादेश में खाने को नहीं है जो हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, मकान लूट रहे हैं, दुकान लूट रहे हैं, शोरूम लूट रहे हैं, और सरकार वहां पर चुपचाप बैठी है। लोकतंत्र का क्या हो गया? और बॉलीवुड शांत। इससे बढ़िया तो लाख दर्जे अच्छा, पहली बार बता रहा हूँ, ओवैसी बढ़िया निकला। ओवैसी कह रहा है पाकिस्तान की लंका लगाओ, पाकिस्तान को बंबू दो टपाटप, बांग्लादेश को बंबू दो। अब तो प्रियंका वाड्रा भी कह रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश को बंबू दो।
तो मोदी जी का बयान क्यों नहीं आ रहा? मोदी जी का बयान क्यों नहीं आ रहा? मोदी जी का बयान क्यों नहीं आ रहा? सबसे बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है। यही प्रिंसिपल ऑफ न्यूज के माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग भी जवाब दो कमेंट सेक्शन में, और नहीं तो योगी जी को आगे करो। 6 महीने के अंदर बांग्लादेश को तुम जो है ना भगवा देश बोलोगे। बांग्लादेश के आते हैं। योगी जी के आते ही बांग्लादेश को भगवा देश बोलोगे, और जो पाकिस्तान वो कश्मीर मांग रहे हैं ना, वो पाकिस्तान राम राम करना शुरू कर देगा। ये पावर है योगी की। नहीं यकीन आ रहा तो ये रहा बॉर्डर नोएडा, आओ बॉर्डर पार करो और उत्पाद मचा के दिखाओ। अगर तुम्हारा पिछवाड़ा ना लाल हो जाए तो मेरे मुंह पे बोल देना दीपक भाई, हम मूछ मुड़वा लेंगे। अपराधी खौफ खाता है उत्तर प्रदेश में। पहले अपराधी उत्तर प्रदेश जाता था, अब अपराधी उत्तर प्रदेश से बाहर जाके कर रहा है। कह रहा है मेरे को जेल में डाल दो, क्योंकि उसको पता है अगर जेल के बाहर रहेगा तो इसकी रेल बना दी जाएगी। तो यार बांग्लादेश में जो हो रहा है इतना गलत हो रहा है हमारे भाइयों के साथ। अगर भगवा बचाना है, अगर सनातन और हिंदू बचाना है तो योगी को ले आओ। ये गजवा हिंद कह रहे हैं, हम बांग्लादेश में भगवा हिंद करवा के दिखा देंगे, हम पाकिस्तान में भगवा हिंद करा के दिखा देंगे, और बांग्लादेश नहीं वो भगवा देश हो जाएगा, भगवा देश। वहां पर भगवा ही भगवा होगा। आज वहां के हिंदू भी शांत बैठे हैं जो सड़कों पे नहीं आ रहे। हम लोग कैसे जाएंगे भाई? हम लोग बोलेंगे जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोगों को जाने का मौका मिला ना तो आमने सामने बराबर की टक्कर करा लो, पता लग जाएगा कि भैया शेर में, छावा में और भीड़ में जो भेड़िए और सुअर आते हैं उनमें और हमारे में क्या फर्क है। ये पोस्टर 140 करोड़ की आबादी में लेके खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि हमारी मजबूरी है। अरे मोदी जी को सोचना चाहिए कि हम लोगों को तो ये पोस्टर लेके, कभी आपने सुना है क्या अमेरिका का कोई नागरिक खड़ा हो ऐसा पोस्टर लेके? नहीं। आपने कभी सुना है अमेरिका खड़ा हुआ हो? नहीं। क्यों मालूम है? रशिया का नागरिक कभी खड़ा हो, साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया का सुना है कभी कोई नागरिक खड़ा हुआ हो? नहीं। पता है क्यों? बम्बू दे के रखते हैं, योगी जी का प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं वो लोग। इजराइल वाला कभी ऐसे नहीं दिखेगा आपको। ये तो हमारे को शांति 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 शांति, शांत रहो, भगवान करेगा, भगवान बाद में करेगा भैया। योगी जी को आगे लाओ, और ये जो लिखा है ना ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज, इस पे गौर करो और योगी जी को बोलो कि आप आगे आओ और भगवाए बांग्लादेश और भगवाए पाकिस्तान बनाओ आप, और इनकी ऐसी लंका लगाओ, या तो इनको एक अलग से देश दो, पाकिस्तान के अंदर एक हिंदुओं को अलग से देश दो, हिंदुस्तान पार्ट 2, और बांग्लादेश के अंदर एक अलग से देश दो कि बंगाली हिंदू देश। क्या? बंगाली हिंदू देश अलग से दो। अगर तुम्हें नहीं पड़ता खाता, वो अपना मंदिर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वो उनकी हेडेक है। क्योंकि भाई साहब बॉलीवुड की गैंग चुप, सबके मुंह में म्यूट है, सब चुप है। ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन रफा करते थे। उसके बाद आप इधर देखोगे ये सारे चुप, ये सब चुप है, किसी का बयान नहीं आ रहा। और इधर हमारा जरा दूर मत जाओ तो मोदी जी का नहीं आ रहा। इसीलिए ये जो चिरकुट है ना, ये चिरकुट है, ये देखो 3 जने ये कहाँ बोल रहे हैं? इन्होंने तो भैया प्लेयर खरीद लिया, इन्होंने तो प्लेयर खरीद लिया। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि ये जो है ना, ये पिस्सू सा, इसको सबक सिखाना है तो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना है। ये पिस्सू हमारे आगे, पिस्सू ये यार, तेरी ऐसी की तैसी साले, मेरे उसके बराबर भी नहीं है। कितने बुरे तरीके से उसके साथ इन्होंने अन्याय किया है। तो इसीलिए कहना चाहता हूं कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि योगी जी को आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मेरी बात का समर्थन करते हो तो बताओ, और मोदी जी आप क्या कर रहे हो? पूछता है भारत और दिल्ली का दीपक। मैं भले आपका समर्थक हूं, मगर मोदी जी आपको कुछ ना कुछ कड़ा निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा 2029 में कहीं मैं बागी या छावा ना बन जाऊं।